संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। शायद ये कहानी आपको बहुत ऊर्जा देगी। कभी कभी हालात, सिचुएशन, समस्याएं इतना घेर लेता है, इतना घेर लेता है, इतना घेर लेता है कि कहीं से उस तरह चारों तरफ से देख लेते हैं, दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, आगे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ते हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आता कि आखिर निकला तो निकला कैसे जाए इस समस्या से, कैसे आखिर निकला जाए। तो वैसे सिचुएशन में भी आप कैसे निकल सकते हैं, शायद ये कहानी आपको बहुत मजबूत कर देगी। आपको अंदर से, अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो मजबूत आपको कर देगी। एक राज्य में एक राजा था। उनके पास बहुत कम सैनिक थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं शायद कोई अटैक करेगा। तो फिर डर करके वो जीता था। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है और बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैं इस राज्य का मैं राजा हूं और आप हमको कोई ताबीज़ दे दीजिए जिससे हम पर कोई मुसीबत आए ही ना। तो बुजुर्ग साहब कहते हैं कि ऐसी कोई मेरे पास ताबीज़ नहीं है। मैं एक ताबीज़ तुम्हें देता हूं जो तुम्हें मुसीबत के वक्त में बहुत काम आएगा। और उस ताबीज़ का इस्तेमाल, उस ताबीज़ को तभी पहनना, तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें लगने लगे अब अब जो है ना, हम मौत के अलावा, मौत के मुंह के सामने हम खड़े हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवित रहने का। उस समय तुम ये ताबीज़ पहन लेना, वो टल जाएगा वो वक्त। वैसा ही किया, बुजुर्ग साहब उसको दे दिए और दे करके वहां से निकले। एक बार एक पड़ोसी राज्य के राजा इस पर अटैक करते हैं, इस पर हमला करते हैं और ये भी, इसके पास बहुत कम सैनिक थे, ये भी तैयार हो गए तो फिर युद्ध हुई और इनकी हार होने ही वाली थी। यह यहाँ पर किसी तरह जैसे तैसे करके वहाँ से भागे और एक गुफा में जाकर के छिप जाते हैं। जब छिप जाते हैं तो पीछे से कुछ सैनिक आ रहे थे और सैनिक के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब जो है ना, हमारी जान तो अब चली जाएगी, अब तो हम मर जाएंगे। तो वो ताबीज़, उनको बुजुर्ग का ताबीज़ याद आता है। ताबीज़ पहनते हैं और ताबीज़ खुल जाता है। जब ताबीज खुल जाता है तो उनमें से एक चिट्ठी लिखी हुई थी, एक कागज लिखा हुआ था और एक कागज था और कागज में जो पढ़ करके जो पढ़ता, कागज जो जैसे ही खोल करके जो पढ़ता है ना, बड़ी कमाल की बात उसमें लिखी थी कि ये वक्त भी टल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे ही ये बात देखता, 3 बार पढ़ता है और उसको अपने आप में एक एनर्जी आती है और पूरी तैयारी के साथ वो लड़ते हैं और सारे सैनिकों को अकेले ही मार देते हैं। दोस्तों, एक कहानी से सीख जो हमें मिलती है, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये जो सीख देती है, चारों तरफ से जब आप घिर जाओ ना, हर बुरा समय, कितना बड़ा से बड़ा समस्या आ जाए, घबराने की इसमें कोई बात नहीं। पूरी तैयारी के साथ आप सक्सेस के लिए, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जी जान लगा दीजिए। देखना एक दिन रिजल्ट आपको हो जाए। हो सकता है कुछ दिन तकलीफ होगा, कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिजल्ट देगा जरूर। अगर पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर किए हैं तो जरूर रिजल्ट आएगा। एक मालिक अपने घोड़े को बहुत मारता है। यह नहीं कि उसको तकलीफ देना चाहता है, तकलीफ इसलिए देता है ताकि वो तेज दौड़े और मालिक उसको तकलीफ देता है और तेज दौड़ता है और मालिक जो है ना, उनको तकलीफ देता है और तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना, उस घोड़े को वो मालिक जो है ना, जिताना चाहता है। उसी तरह से आपको अगर तकलीफ आती है ना, आप ये मत सोचिए कि हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वो जो मालिक है, रब्बुल आलमीन का मालिक, जो जमीन बनाई, जो आसमान बनाए, जो सब कुछ बनाए, वो सब देख रहा है। आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। देख लेना, एक दिन आपका दिन भी बदल जाएगा और ऐसा दिन बदलेगा, आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि मैं ही हूं जो इतना कड़ी मेहनत के साथ, इतनी हमारे अंदर कड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की और हमारा जीवन इतना बदल गया, इतना मेरा जीवन बदल गया, आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। और वो मालिक जब तकलीफ देता है ना, तो आपको जिताना चाहता है। आप नेगेटिव मत होइए, आप पॉजिटिव रहिए। आपको जिताना चाहता है और जिता करके ही दम, तकलीफ तब तक आएगी जब तक आपको जिता ना दे।